दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल स्टॉक के ऊपर, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 3.37% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक में जो अच्छा हाई लगा था स्टॉक ने 150 रुपये का लेवल, उसके बाद स्टॉक में गिरावट, पूरे मार्केट में गिरावट आने के बावजूद इस स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली है। तो तेजी कहाँ तक चलेगी, तेजी का रीजन क्या है, क्या टारगेट रहने वाले, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूँ सर। यदि स्टॉक की 5 दिन का चार्ट देखते तो यहाँ पे 4% का नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ में भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया। लेकिन 6 महीने का चार्ट देखते तो यहाँ पे 31% अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। 1 ईयर में इस स्टॉक ने लगभग 45% का रिटर्न दिया। और यहाँ पे यदि यहाँ पे चार्ट देखते हैं स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉक लगभग 150 रुपये 145 तक जाते हुए दिखाई दी, यहाँ भी अच्छी खासी तेजी, उसके बाद गिरावट और फिर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये जो लेवल है ना सर, ये लेवल जो है, तो यहाँ पे आप लोग खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। 125 यानी कि 120 से लेके 130 के भाव पे स्टॉक को खरीद सकते हो और होल्ड रखना है आपको लगभग 6 मंथ, ठीक है। ये स्टॉक आपको आने वाले 6 मंथ में लगभग 200 का टारगेट दिखा देगा। यदि हम 1 से 2 महीने होल्ड करते हैं तो ये लगभग हमें 150 रुपये का भी टारगेट दिखा देगा सर। तो जिसके पास है ओनली होल्ड रखो, जिसको खरीदारी करनी है तो इस लेवल पे खरीदारी कर लो, क्योंकि यदि कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मजबूत है। और जिस स्टॉक में तेजी आई है उसका कोई खास रीजन नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है और कंपनी का मार्केट कैप है 52,000 करोड़ के लगभग और स्टॉक भी 15.4, यानी कि भाव अभी सस्ता चल रहा है। और इंटर्नशिप वैल्यू क्या कितनी 163 रुपये, और जबकि बुक वैल्यू 136 और भाव चल रहा है 126 रुपये। तो इंटर्नशिप वैल्यू तक तो स्टॉक कभी भी जा सकता है सर, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के ऊपर डेप्ट है 30,000 करोड़ के लगभग, उसके मुकाबले कंपनी के पास 51,889 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है और 1,29,608 करोड़ के कंपनी के पास टोटल एसेट है। और यहाँ पे डीआई की यदि एंट्री देखे ना, इस बार शेयर पैटर्न में डीआई और एफआई की, तो यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे यदि डीआई की एंट्री देखें तो डीआई की एंट्री ने लगभग देखो यहाँ पे 14.61% था, जो इस बार कितना हो गया दिसंबर में 15.46%। और एफआई की एंट्री थी 3.69, ठीक है, और वो 4.34 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेक पब्लिक का वो घटता हुआ दिखाई दे, बाकी यदि प्रोमोटर की होल्डिंग है वो सेम है। तो कहीं ना कहीं अच्छी पॉजिटिव खबर है कि डीआई और एफआई की भी एंट्री देखने को मिल रही है। और यदि एनएससी पे देखते हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है वो 35,691 क्वांटिटी का, कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं है। इस स्टॉक में हल्की सी तेजी आएगी, गैप अप के साथ स्टॉक खुलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे डिलीवरी बेस देखें तो 25% की उठाई गई है। बाकी यदि यहाँ पे वॉल्यूम लाख में देखें तो 312 लाख की, और ट्रेडेड वैल्यू जो है वो लगभग 390 करोड़ का, यानी कि जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो 390 करोड़ की हुई है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आई है ना ट्रेड का, वो 312 लाख में दी गई है। तो ये यहाँ का है। और बाकी जिसके पास है ओनली स्टॉक को होल्ड करो भाई।